मैं हूँ आयशा और ये मेरी कहानी है। उस दिन सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। सुर्ख जोड़ा, चमकते जेवरात, खुशियों की आवाज़ें और हर तरफ मुस्कुराहटें। मैं दुल्हन बनकर गाड़ी में बैठी थी। हाथों की मेहंदी चमक रही थी और दिल में बस एक ही सोच थी, अब सब कुछ अच्छा होगा। एक नया घर, एक नया रिश्ता, मोहब्बत और ख्याल से भरी जिंदगी। लेकिन वक्त के साथ ख्वाब हकीकत से टकराने लगे। सुबह आंख खुलती तो कामों की लिस्ट मेरे सामने होती। कभी किचन में चाय बनाती, कभी कपड़े धोती, कभी सास के पांव दबा रही होती। पूरा दिन घर के कामों में गुजर जाता और कोई भी ये नहीं पूछता था, आयशा तुम ठीक हो? मेहमान आए, सबने मुझे तोहफे दिए वलीमे वाले दिन, और सास ने कहा, आयशा मेहमानों के लिए खाना बना दो। मैं अपनी गुलाबी जोड़े में जैसे दोबारा दुल्हन बनी हूँ। किचन में जाकर चूल्हा जलाने लगी। जेवरात की छनक और कपड़ों का वजन दिल के बोझ से ज्यादा भारी लग रहा था। मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सब मेहमानों को अपने हाथों से खाना पेश कर रही थी। मैं दिल में ही सोच रही थी कि वलीमे के दुल्हन से कौन काम करवाता है, पर किसी ने मेरा एहसास नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोपहर के वक्त सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। आवाज़ में नरमी थी मगर आंखों में सर्दी। आयशा वो सोने के सेट वापस दे दो, वो सिर्फ शादी के दिन के लिए थे। एक लम्हे को मेरी सांस रुक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। जब मैंने एक एक करके जेवरात उतारने शुरू किए, वही जेवरात जो कभी मोहब्बत और वादों की निशानी लगते थे, अब जैसे बोझ बन गए थे। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने शौहर से कहने लगी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो सास ने सख्ती से इनकार कर दिया और मेरे शौहर ने बस इतना कहा, अम्मी जो कह रही हैं वही ठीक है। मैं खामोश हो गई मगर अंदर से टूट गई। मैं दिन रात कामों में उलझी रहती हूँ। कभी कपड़े धोते हुए अपनी किस्मत के बारे में सोचती हूँ, कभी खाना बनाते हुए आंसुओं को रोक लेती हूँ, और कभी बर्तन साफ करते हुए अपने ख्वाबों की आवाज़ें सुनती हूँ जो अब बहुत दूर जा चुकी है। मैं सारे घर की सफाई करती बिना किसी को कुछ बोले। जब सब अपने कमरों में होते हैं, मैं सास के कदमों में खामोशी से बैठ जाती हूँ, थकी हुई, टूटी हुई। शायद वो तरस खा लें, शायद वो एक बार पूछ लें, आयशा तुम थक तो नहीं गई? मगर वो लम्हा कभी नहीं आता। बस दिन गुजरते जाते हैं और मैं हर दिन के साथ थोड़ी सी और खामोश हो जाती हूँ। एक दिन उसके शौहर ने पूछ लिया, आयशा तुम खुश नहीं लगती, क्या हुआ? ये सुनकर वो टूट गई। वो रो पड़ी जैसे बरसों की खामोशी एक लम्हे में बह गई हो। पहली बार किसी ने उसका दर्द सुना था। शौहर उसे बाहर ले गया। लंबे वक्त बाद आयशा ने खुद को आज़ाद महसूस किया। वो हंसी, बातें की और फिर आहिस्ता से कहा, मुझे लिखने का शौक था बहुत, पर शादी के बाद सब छोड़ दिया। उसका शौहर मुस्कुराया, तो फिर अपने ख्वाब को दोबारा लिख लो आयशा। उस दिन के बाद सब बदलने लगा। शौहर ने उसे लिखने का वक्त दिया। घर में एक मुलाजिम रख लिया गया ताकि वह थक न जाए, और आयशा ने दोबारा कलम उठाया। अल्फाज उसके जख्मों का मरहम बन गए। आज वो फिर मुस्कुराती है, लेकिन अब वो मुस्कुराहट खाली नहीं, अब उसके अल्फाज में उसकी कहानी है, उसकी ताकत है। आयशा एक आम औरत नहीं रही, वो एक कहानी बन गई। एक दिन शायद मेरी आंखों की थकन मेरी सास ने देख ही ली। वो खामोशी से मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आयशा अगर तुम कुछ लिखना चाहती हो तो लिखो। और उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। कुछ दिनों बाद घर में एक नौकरानी रख ली गई। मेरा बोझ हल्का हो गया। मेरा शौहर मुस्कुराकर बोला, अब तुम अपनी ज़िंदगी अपने लिए जियो आयशा। अब मैं रोज़ सुबह तैयार होती हूँ, सादा लिबास पहनती हूँ, बाल खुले छोड़ती हूँ और माँ जी और अपने शौहर के साथ बैठकर चाय पीती हूँ। नौकरानी चाय लाकर रखती है और मैं खामोशी से मुस्कुरा देती हूँ। मेरे चेहरे पर आज वही सुकून है जो कभी मेरे ख्वाबों में था। आज मैं लिखती हूँ दुख के बारे में नहीं,